हेलो एवरीवन, जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा मेहता, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई लव ऑफ अट्रैक्शन गाइड। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ शनि वक्री जो हुए हैं 17 जून को और 4 नवंबर तक रहने वाले हैं शनि वक्री। तो उसका क्या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, किस किस राशि के लिए कैसा है, ये सब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी। वैसे तो मैंने इसके ऊपर आप लोगों के साथ ऑडियो फॉर्म के अंदर जैसे जैसे एक एक हफ्ते के टाइम पे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ ऑडियो की फॉर्म में शेयर भी करती हूँ। जो लोग ग्रुप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन लोगों को तो अपडेट मिलता ही रहता है। एक एक दिन पहले ही मैं अपडेट करना शुरू कर देती हूँ कि जैसे ही सैटर्न ने रेट्रो होना था मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन भी की थी और आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल भी रही होंगी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे हमारा दिया हुआ नंबर है आपके पास, इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, ठीक है, और फिर हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। और जो लोग ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लोग तो देखते ही हैं, प्रेडिक्शन शेयर की जाती हैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ। तो अब इसका जो प्रभाव है वो आपको 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आएगा वेदर, फिर आएगा पॉलिटिक्स और तीसरा अगर मैं बात करूं तो हेल्थ। और अगर मैं चौथे की भी बात करूं तो हमारे इंडिविजुअल बर्थ चार्ट्स, जिन लोगों की 7.5 चल रही है या जिन लोगों की ढैया चल रही है या जिनकी सैटर्न की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या जो लोग जिनकी एज 36 है, 42 है या 58 है, इन लोगों की लाइफ पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा रह सकता है। या आप कह सकते हैं इन लोगों की लाइफ में ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा, स्पेशली जिन लोगों के अल्फाबेट्स पी है, ए है, एम है, टी है। और मैंने कुछ अल्फाबेट्स आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। या फिर जिन भी लोगों के फोन नंबर का टोटल 44 आ रहा है, 58 आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी। या जिन लोगों के फ़ोन नंबर के अंदर अगर आप देखेंगे कि 44 ज़्यादा है या 44 का कॉम्बिनेशन है, 8 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, तो उन लोगों के भी लाइफ में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी इंडिविजुअल तो जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंडिविजुअल बर्थ चार्ट, आपके फ़ोन नंबर आप क्या कैरी कर रहे हैं, आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, इसका भी इम्पैक्ट रहता है। ऐसा कोई भी इंसान, चाहे उनकी सैटर्न की दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, या 7.5 चल रही है, नहीं चल रही, ढैया है, नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसके ऊपर इसका इफेक्ट, प्लैनेट्स अगर चेंज होते हैं, ट्रांजिट होता है और उसका इफेक्ट आप लोगों को नहीं मिलता। अभी बीते अगर मैं 15 से 20 दिन की भी बात करूं या मैं पिछले हफ्ते की भी बात करूं, क्योंकि 17 जून से चेंज हुआ है, तो अगर मैं पिछले हफ्ते या फिर उससे 10 दिन मतलब एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ पर आसपास में कैसे चेंजेस आए हैं। पॉजिटिव आए होंगे तो पॉजिटिव आप लोगों का रहने वाले हैं आने वाले 5 महीने। जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, स्पेशली जनवरी से जिनके बीते 6 महीने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बीते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन लोगों ने, तो उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा इस टाइम पे। बट यहाँ पर फिर मेरी बात एक ये रहेगी कि इंडिविजुअली बर्थ चार्ट डिपेंड करता है। अगर आपकी दशा फेवरेबल नहीं हुई तो वो चीज़ का प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस चीज़ को भी मान के चलिएगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ मॉनसून की। जो सबसे पहले मॉनसून ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया और इस बार आप जो देखेंगे 2 महीने का सावन आया है, तो उसके लिए खैर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो अलग से शेयर करूंगी। बट जो लोग पुराने कनेक्टेड हैं मेरे से उनको पता है, मैंने सावन के जो वाटर, पहली बारिश का जो पानी होता है उसको आपको सेव करना है, ठीक है। और वैसे मैं इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं इसके, और आप कैसे इनसे उपाय करके अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इनवाइट कर सकते हो, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। अब मैं बात करूंगी आपके साथ मौसम की। तो मौसम में आपको सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, कभी तूफान आएगा, ओले भी बरस सकते हैं। इस बारी अगर आप देखेंगे ठंड भी आएगी, पर इस बारी ठंड जो होगी वो पानी के साथ आएगी, मतलब बारिश वाली ठंड आएगी। और अगर मैं बात करूं, सावन थोड़ा लंबा चलेगा इस बारी, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 2 महीने के लिए, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है
और इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो आएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा बहुत टाइम के बाद हो रहा है कि 8 मंडे इस बारी पड़ेंगे सावन में, 2 महीने तक ये सावन आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग रेमेडीज कर सकते हैं आराम से, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको फॉलो करने के लिए रेमेडीज। तो ये जो वेदर चेंज है ये आपको 2024 तक भी, मतलब जो अभी बारिश आ रही है, तूफान हो रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, चक्रवात चल रहे हैं, ये सारी चीजें, भूकंप की दुर्घटनाएं आप सुन रहे हैं, सुनामी, और जैसे कि साइक्लोन आया था अभी, इससे बड़ा साइक्लोन भी आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मेरे अकॉर्डिंगली चांसेस बनते हैं कि इससे बड़ा साइक्लोन भी आपको न्यूज में सुनने को मिल जाए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार अलर्ट कर ही रही हूँ कि पहाड़ों पर जाना अवॉइड करिए। कहीं ना कहीं जो ये भूकंप आ रहे हैं इनकी वजह से आप देखेंगे कि सुनामी की पॉसिबिलिटीज और बढ़ेंगी। और वैसे भी अब आपको जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलेंगी वो वायु दुर्घटनाएं होने के चांसेस बनते हैं। अभी कुछ टाइम तक आपने देखा होगा कि 1-1.5 महीना अगर मैं बात करूं तो इस बीच में आपको सुनने में नहीं आ रहा था कुछ भी ऐसे वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, वायु दुर्घटनाएं आपको सुनने को नहीं मिल रही थी। बट अब आपको वायु दुर्घटनाएं सुनने को मिल सकती, विमानों में आग लग सकती है, या विमानों से रिलेटेड कैसी भी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है इस बीच में। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, दक्षिण भारत में तबाही होने के चांसेस बनते हैं। वहां पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं जिस वजह से तबाही हो सकती है। तो और दूसरा, मैंने आप लोगों को बार बार अलर्ट कर रही हूँ कि पहाड़ों पे ना जाइए। और वैसे भी अलर्ट हिमाचल साइड या शिमला साइड या केदारनाथ और जैसे हेमकुंड साहिब, यहाँ पर यात्राएं भी रोक दी गई हैं। बीच में अभी न्यूज आ भी रही थी, नहीं तो आप लोग प्लीज जरूर से चेक करके ही जाइए। या मैं तो बोलूंगी कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड करिए इस बीच में। और जिस भी देवी देवताओं में आपका बिलीफ है उनकी मंत्र चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, जिससे, क्योंकि देखिए परमात्मा हमें ब्लेस करता है तो हमारी जान भी बच जाती है। ऐसा नहीं होता कि जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो परमात्मा है, जिन लोगों की उम्र जिन लोगों को बख्शी है उन्होंने बख्शी ही है। बट सही सलामत रहें इसके लिए हमें अरदास जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गैस से रिलेटेड इश्यूज भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं गैस लीक हो सकती है या गैस की वजह से कोई दुर्घटना घट सकती है। तो ये जो अभी टाइटैनिक वाला केस हुआ है इसके अंदर भी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गैस की कमी की वजह से ही वो चीज़ सरवाइव नहीं हो पाई, वो चीज़ आगे नहीं पहुँच पाई। और आप लोगों ने फ्रांस की भी न्यूज़ सुनी होगी, वहाँ पर भी बहुत दुर्घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं रीज़न था गैस। तो ये चीज़ों का भी मैंने मेंशन किया था आप लोगों के साथ ऑडियोज़ के अंदर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो शनि वक्री हुए हैं इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले होते हुए सुनने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को मेंशन की थी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अवॉइड करें जाना, या आप थोड़ा अभी इस टाइम पे अपने घर में ही रहें तो बेस्ट रहेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो किसी राजनेता के ऊपर भी कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ी पोस्ट में सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो उनके ऊपर भी कोई हेल्थ या फिर मैं बोलूं उनके ऊपर कोई अटैक होने की पॉसिबिलिटीज है, या उनके साथ कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड दुर्घटना भी घट सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और अब मैं बात करूं पॉलिटिक्स की या हमारे बॉर्डर्स की, तो आपको 2 सीमाओं पर लड़ाई झगड़े भी सुनने को मिल सकते हैं। हमारे बॉर्डर्स पर भी लड़ाई होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं बात करूं भारत की, भारत में भी अंदर भी आप देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, लोग आंदोलन कर सकते हैं। या अगर मैं बात करूं राजनीति की अगर मैं बात करूं तो संगठनों में भी अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस बीच में भी आपको देखने को मिल सकता है कि लड़ाई झगड़े होने की पॉसिबिलिटीज हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई आपको नजर आएंगी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आएगा पॉलिटिक्स के अंदर। और इस बीच में अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा, जो हमारे पीएम है वो अमेरिका गए हुए हैं,
और कहीं ना कहीं भारत का जो नाम है वो और ऊंचा होता हुआ आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती हुई आपको दिखेगी। और वैसे भी अब तो मोदी जी जब से पीएम बने हैं तो इसके बाद से हम देख ही रहे हैं कि हमारा जो देश है उसको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिल रही है, जाना जा रहा है और भारत का पूरे विश्व में नाम हो ही रहा है। तो ये और ज़्यादा आपको इसका प्रभाव, मतलब अगर मैं पॉजिटिव सेंस में बात करूँ तो इसका और ज़्यादा आपको पॉजिटिवली इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा हाईलाइट होते हुए हमारे पीएम की वजह से हमारी जो कंट्री है वो दिखेगी। अब मैं बात करूँ हेल्थ सेक्टर की, तो बहुत अच्छी न्यूज़ हेल्थ सेक्टर के लिए भी है, क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनका इलाज ही पॉसिबल नहीं था या जिन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं था, उनके भी ट्रीटमेंट होने शुरू हो जाएंगे इस बीच में। या कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें आपको इस बीच में देखने को मिल सकती हैं, पॉसिबल हैं, कि जिससे आप लोग सरवाइव कर पाएंगे अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हैं भी तो ये प्लस पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो शनि वक्री हैं यहाँ पर आपको ज़रूर अच्छा एक रिलीफ दे रहे हैं। और दूसरा, हमारे देश का नाम बढ़ेगा, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है कि आप लोगों को, मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। और अभी आपने देखा भी होगा विजिट पर कितना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो पहाड़ों के लिए, जैसे मैं बार बार अलर्ट कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा समझिए, सोचिए, उसके बाद ट्रैवल करिए, अवॉइड ही करिए। और अब मैंने जैसे वैसे आप लोगों को कुछ अल्फ़ाबेट्स भी बताए थे स्टार्टिंग में, और मैंने कुछ एज भी बताई है जिन लोगों को ध्यान देना है। सेम जिन लोगों का बर्थ आफ्टर सनसेट हुआ है और सूर्य उदय से पहले हुआ है, उन लोगों को भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने बर्थ चार्ट्स को ज़रूर दिखाइए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शंस लीजिए। जिन लोगों को अपना नक्षत्र पता है उन लोगों को देखना है, अगर आपका मून जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो अगर सतभिषा है तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, रेमेडीज फॉलो करने की ज़रूरत है। या अगर आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ज़रूर अपना बर्थ चार्ट देखने की ज़रूरत है। या जो लोग डॉक्टर फील्ड में है, ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजर्स भी आ ही जाएंगे इसके अंदर। और जो लोग एक्टर्स हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या अगर आप इंजीनियर हैं, या आपका लोहे का कारोबार है, ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स, जैसे मैंने इसके अंदर आपको बताया। और थोड़ा सा आपको देखकर चलने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने वाला टाइम है आप लोगों के लिए। और इस बीच में जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है या सुनने को मिल सकता है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा, अर्थराइटिस के केस ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। या आपको पैरों में दर्द, प्लास्टर्स चढ़ते हुए सुनने को मिल सकता है कि कोई गिर गया। हड्डियों के रोग होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बोन्स के रिलेटेड इश्यूज होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। एक्सीडेंट के केसेस भी आपको ज़्यादा सुनने को मिल सकते हैं इस बीच में। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, अभी आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जो लोग पायलट हैं या जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलर्ट है। और इस बीच में आपको, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ, ऑडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छोटी नस होती है वो बुध से गवर्न होती हैं और जो बड़ी नसें होती हैं, ठीक है, तो इस बीच में आप देखेंगे कि मस्कुलर पेन्स, ये सारी चीज़ें, बोन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि ये वाले न्यूज़ या ऐसी टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड भी कोई डेवलप हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ में आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब आपको उपाय क्या करने हैं, देखिए वैसे तो आप लोग अपना इंडिविजुअली, मैं जैसे आप लोगों को बताती ही हूँ कि आपको इंडिविजुअली बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाना चाहिए। और हर साल में एक बार अपने बर्थडे से पहले आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि ऑल ओवर ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए अपने बर्थडे से पहले। क्योंकि बर्थडे वाले दिन आप लोग देखते ही हैं, मैं हर बारी बर्थडे पर वो वीडियो डालती भी हूँ, तो हमारे को खास प्रॉपर एक पूजा ज़रूर करवानी चाहिए अपने बर्थडे पे, जिससे कि हमारा जो आने वाला साल है वो ठीक ठाक रहे। अगर प्रॉब्लम्स आनी भी हैं तो कम में ही टल जाए, ठीक है।
और ये चीज़ का ध्यान हमें हर किसी को करना ही चाहिए, रखना चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस आपको आपके एस्ट्रोलॉजर बताते हैं या जो सी भी रेमेडीज़ वो आपको सजेस्ट करते हैं उनको फॉलो अप ज़रूर करिए, क्योंकि इस बीच में आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो सैटर्न का जो लोग स्पेशली जॉब फील्ड में हैं उनको तो ज़रूर लेने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि रिसेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही, आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अभी आने वाले टाइम पे रिसेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो भी इंडिया में और बाहर भी। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी आप लोग कोर्सेज कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ के बेसिस पे ना टिके रहिए। कम से कम अपने हाथ में 2 ऐसी चीज़ें रखिए जिससे कि आप सर्वाइव कर पाएँ ईजीली। क्योंकि अभी आपको जो चीज़ें देखने को मिली थी, अब तो आपने देखा था कि रिसेशन बाहर हो रहा था, अब आईटी सेक्टर में यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आपको बराबर को देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जो फॉरेन में सेटल हुए थे आईटी सेक्टर्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं मूव करेंगे इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको अगले साल ज़्यादा देखने को सुनने को मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अभी तक की जितनी भी ओवरऑल मैंने प्रिडिक्शंस दी हैं, आप लोग ही इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें साबित भी हो रही हैं, सही हो रही हैं। तो जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ पहले अच्छे से अपना बर्थ चार्ट दिखाइए, उसके बाद ही स्विच करने का सोचिएगा, अदरवाइज नहीं, बिग नो। अभी टाइम फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं बात करूँ अगर उपायों की, तो मैंने अपनी 7:30 जो 7:30 वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ उपाय शेयर करे थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाकर उसको ज़रूर देखिए, और उनमें से आप कोई भी जो उनसे भी आपको उपाय, आप जिस भी उपाय के साथ आपकी वाइब्स मैच होती हैं उन उपायों को फॉलो ज़रूर करें। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रिकॉशंस लेकर चलें। प्लीज़ अवॉइड करें अभी ट्रैवल करना, और एक्सीडेंट्स के केसेस भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वायु दुर्घटनाएं होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आग लगने की दुर्घटनाएं होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्लीज़ थोड़ा घूमना घामना कम करें, और घर पे ही अगर प्रार्थना कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और जिन जिन चीज़ों से मैंने बचने के लिए आपको बोला है, अभी आप पीछे जितने भी प्रेडिक्शन वीडियोस पोस्ट की हैं उनको ज़रूर देखें जाकर, अगर आपने नहीं देखी हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू। और इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो लोग भी प्रिकॉशंस लें, और जितनी भी जो जनरल रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वो हर कोई फॉलो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए बर्थ चार्ट ही दिखाना पड़ेगा। वो जनरल रेमेडीज़ हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग दीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय गुरुजी।